बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ये बहुत ही सिंपल किस्म की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही आसान है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट। ये एक लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक पे, आप पढ़ लें वहाँ से। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। उसके अकाउंट में 1,75,000 रुपये है। He wrote one check for 45,790 rupees and another check for 1,12,921. What is his current balance? सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये होता है कि पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझें। अगर वर्ड प्रॉब्लम समझ आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। अब ये भी बहुत सिंपल सी एक क्वेश्चन है जिसमें पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जो टोटल बैलेंस है उसका बैंक में वो है 1,75,000 रुपीज़। उसने भी दो चेक लिखे हैं। फर्स्ट चेक जो है वो उसने लिखा है 45,790 रुपीज़ का, और सेकंड चेक जो उसने लिखा है वो है 112,921 का। अब उसने बोला है कि इसका करंट बैलेंस बताओ भाई, अभी कितने बच गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले माइनस करेंगे चेक नंबर 1, फिर माइनस करेंगे चेक नंबर 2, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 16,289 रुपीज़। ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल किस्म की वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी। नेक्स्ट है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर। एक वीक में, लास्ट वीक में वाजिद ने ड्राइव किया 283.4 किलोमीटर, और उसका जो पेट्रोल लगे टोटल वो लगे 16.2 लीटर्स। ही सेज, वो कहता है कि जो उसकी एवरेज है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। भाई वो कहता है कि मेरी जो एवरेज है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। इज आंसर रीजनेबल, क्या उसका आंसर सही है जो उसने बताया है। और अगला बोलता है कि एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन भी करना है। पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 283.4 किलोमीटर, और टोटल पेट्रोल कितना है, जितना यूज़ हुआ है वो है 16.2। अब हम एवरेज चेक करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, उसका आंसर चेक करने के लिए। तो हम पहले आंसर चेक करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 283.4 को जब हम 16.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो हमारा आंसर है 17.5 और उसका आंसर है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसका आंसर, क्या उन्होंने पूछा है कि इज आंसर रीजनेबल? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला है कि वो ड्रॉव करता है इतनी उसकी एवरेज, लेकिन जो हमारी एवरेज आई है उसकी ड्राइविंग से और उसके पेट्रोल से वो आई है 17.5 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ये रीजनेबल आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बॉट सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस। उसने, सलमा एक बच्ची है जिसने 3.2 यार्ड कपड़ा बॉट किया है, और टोटल प्राइस आई है उसकी 139.2 रुपीज़। अब अपने ये बताना है कि पर यार्ड की कॉस्ट कितनी है, एक यार्ड की कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल
यार्ड कितना है? 3.2 यार्ड है। और टोटल प्राइस कितनी है? टोटल प्राइस रुपीस कितने दिए हैं उसने? 139.2। अब हमने कॉस्ट पर कॉस्ट पर यार्ड निकालनी है। कॉस्ट पर यार्ड निकालने के लिए हम इनको डिवाइड कर देंगे आपस में। 139.2 बाई एक यार्ड की कितनी है को 3.2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 43.5। इतने रुपीस का पर यार्ड है। एक यार्ड 43.5 रुपीस का है। इससे हमें पता चलेगा कि एक यार्ड कितने रुपीस का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना वॉक्स करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शी टुक 12 आवर वॉक। वो 12 घंटे की वॉक करती है। तो हमने बताना है कि उसने कितनी वॉक की है। सबसे पहले हम उसकी स्पीड बताएंगे कि कितनी है, स्पीड कितनी है। वो है 3.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा हम बताएंगे कि टाइम कितना लिया उसने, वो है कि 12 आवर्स। तीसरा है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है कि s इज इक्वल टू वी टी। एस डिस्टेंस होता है, वी वेलोसिटी होती है, टी टाइम होता है। इधर एस हमने फाइंड आउट करना है, तो वी कितना है, वी वेलोसिटी मतलब स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 12 आवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा कि 42 किलोमीटर उसने वॉक की। 42 किलोमीटर डिस्टेंस उसने वॉक की है। क्वेश्चन नंबर 5 के द हाइकिंग क्लब वेंट, एक हाइकिंग क्लब है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो 7 डे ट्रिप पे गई है। ईच डे, हर दिन वो हाइक करते हैं 5.5 माइल से लेके 7.5 माइल के दरमियान, या मिनिमम 5.5 करते हैं और मैक्सिमम 7.5 करते हैं। इज इट रीजनेबल टू एज्यूम द क्लाइंबिंग द डेज द क्लब हाइक। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमने आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन है सही। पहला है कि लेस देन 35। पहले हम चेक करेंगे इसका आंसर मिनिमम वैल्यू के साथ भी और मैक्सिमम वैल्यू के साथ। जब मिनिमम वैल्यू है वो है 5.5 माइल्स और डे कितने लगे हैं 7 डेज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जो है 38.5। अब मैक्सिमम के लिए हम चेक करेंगे, मैक्सिमम उन्होंने कितना किया एक दिन में, वो है 7.5 और डेज उसमें भी 7 ही लगे। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 52.5। अब ये दो आंसर आ गए। अब ये दो आंसर हमने देखने हैं कि जिस ऑप्शन में ये दो आंसर हैं वो उसका राइट आंसर है। पहला है लेस देन 35। लेस देन तो 35 नहीं है, ये 35 से ज़्यादा है। 38 35 से ज़्यादा है और 52 भी 35 से ज़्यादा है। अगला है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। 35 से और 55 के दरमियान, यानी 52 55 से कम आता है और 38 35 से ज़्यादा आता है। तो ये जो इसका बी पार्ट है, बी ऑप्शन है, ये इसका रीजनेबल आंसर है। ये प्रूव कर रहा है सवाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर अ क्लास पार्टी, एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट्स ने परचेज किए हैं 42 बैलून्स। एक क्लास पार्टी है जिसमें स्टूडेंट्स ने 42 बैलून्स परचेज किए हैं, ख़रीदे हैं, और एक बैलून की कॉस्ट है 1.85 रुपीज़।
तो हमने बताना है कि टोटल बैलून्स की कितनी कॉस्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम टोटल बैलून्स लिख देंगे, कितने हैं 42, और फिर हम लिख देंगे ईच भाई एक की कॉस्ट कितनी है। तो ये आ जाएगा 1.85। सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 77.7 रुपीज़। 77.7 रुपीज़ उन्होंने दिए हैं 42 बैलून्स को ख़रीदने के लिए, जब एक बैलून की कॉस्ट थी 1.85। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, मेड फॉर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्गर रेक्टेंगुलर बैनर। उन्होंने एक बैनर बनाया जो 4 yard लॉन्गर है, यानी उसकी लेंथ जो है वो 4 yard है। दे पेड रुपीज़ 3.75 पर यार्ड। उन्होंने हर एक यार्ड के लिए 3.75 रुपीज़ पेड किए हैं। तो 4 यार्ड के लिए कितने किए होंगे वो पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से। फॉर द फैब्रिक एंड रुपीज़ 9 फॉर द फ्रेम टू गो अराउंड द बैनर। और जो पूरे फ्रेम के लिए रुपीज़ उन्होंने दिए हैं वो रुपीज़ 9। अब जो यार्ड होता है उसका जो पैरामीटर इन्होंने दिया हुआ है वो 10 है। व्हाट वाज द विड्थ, हमने सिर्फ विड्थ निकालनी पैरामीटर की। लेंथ हमें पता चल गई है कितनी है, 4 यार्ड है, और पैरामीटर भी उन्होंने बता दिए, पैरीमीटर है कि 10th यार्ड। अब रेक्टेंगुलर के लिए जब रेक्टेंगुलर पैरामीटर का फार्मूला होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल्थ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ या ब्रेथ। विथ अभी इधर हमने फाइंड आउट करनी है, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये 10 है, ये 2 एज इट इज़, ये 4 आ गई प्लस डब्ल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे, 10 2 4 आर 8 प्लस 2w। 10 उधर माइनस आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2w। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2w। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो विथ हमें पता चल गई कितनी है 1। तो जो यार्ड की विथ थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी, और वो इसका आंसर आ गया कि वो 1 ये आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि शू फैक्ट्री, एक शूज बनाने वाली फैक्ट्री है, हैज़ एन एसेट्स फॉर रुपीज़ 20,100,000। जिसकी एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स वो 20,100,000 है, और 3/5 उसका कैपिटल है। इस अमाउंट का 3/5 कैपिटल है, और जो बाकी बात जाता है वो रेस्ट जो है वो उसका डेबिट है। तो हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट दोनों फाइंड आउट करनी है, और उन्होंने एक फार्मूला भी दिया हुआ है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। तो सबसे पहले हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो कैपिटल है वो टोटल अमाउंट का 3/5 है, यानी मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। टोटल अमाउंट कितनी है 20,100,000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, तो कैपिटल आ जाएगी 12,000। ये आ गई इसकी कैपिटल। अब कैपिटल आ गई है और टोटल अमाउंट भी है, तो हम डेबिट निकल आएगी, डेबिट निकालना है। अभी डेबिट के लिए उन्होंने फार्मूला दिए हुए इस क्वेश्चन के अंदर कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेबिट। तो कैपिटल इधर पॉजिटिव में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू डेबिट। अभी इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एसेट्स कितनी थी 20,100,000 माइनस इसकी वैल्यू आई है 12,100,000, तो डेबिट निकल आएगी। तो डेबिट कितनी निकली है जी
डेबिट निकली है 800,000 और ये ही हमने निकालनी थी, ये दो चीज़ें निकालनी थी और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर जो वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर है पिछले 100 सालों से रिकॉर्ड किया गया वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन जुलाई 21 1983। अभी हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में। ये दो और यूनिट्स हैं टेम्परेचर की जिनमें हमने इनको मेजर करना है। बहुत ही आसान है, उन्होंने फार्मूले दिए हुए हैं, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं जो आई है डिग्री में सेंटीग्रेड, उन्होंने बताई है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड और पहले इसको हम करते हैं फ़ारेनहाइट में। इसका फार्मूला उन्होंने बता दिया 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड +32। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डिग्री की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू 9/5 -89.2 +32। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -160.56 +32। तो जो फ़ारेनहाइट की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -128.56 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में आ गया। अब इसी को हमने, अब इस वैल्यू को दोबारा हमने केल्विन में करना है। तो केल्विन में करने के लिए उन्होंने एक और फार्मूला दिया हुआ है जो बहुत आसान है कि केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री प्लस 273। जो डिग्री की वैल्यू है सेंटीग्रेड की वैल्यू उसमें 273 ऐड करना है। केल्विन लिखेंगे और सेंटीग्रेड की वैल्यू लिखेंगे -89.2 प्लस 273। 273 इसमें ऐड कर देंगे तो सिंपल आ जाएंगी केल्विन की वैल्यू। केल्विन की वैल्यू आ गई -1 माइनस नहीं +183.8 केल्विन। प्लस इधर माइनस नहीं है। इनको सॉल्व करने का एक और तरीका ये भी होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इधर उन्होंने फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना था तो इसलिए हमने इसके ज़रिए भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ कंपनी हैज़ was penalized by the government act for low quality production। एक कंपनी है जिसकी लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने उसको पेनल्टी पर लगा दी है। और कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम। हर शेयर होल्डर एक रेशो के साथ उसने अपनी पार्टनरशिप शो की हुई है और पार्टनर शेयर होल्डर है, यानी 1:2:3 यही नहीं कि जो फरा है वो 1 है, हर फरा और मरियम जो है वो 2 है और जो तहरीम है वो 3 है। इन तीनों ने इस रेशो के हिसाब से अपनी पार्टनरशिप शेयर की हुई है, शेयर होल्डर्स की हुई है। तो प्लेंटी की जो टोटल अमाउंट है वो है 456,868.97। तो हमने बताना है कि हर एक पे अलग अलग कितनी पेनल्टी आएगी। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी लिखते हैं। वो है ₹456,868.97 इतनी अमाउंट है। और रेशो कितनी है इन्वेस्टर्स की रेशो कितनी है, अभी वो लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की रेशो है 1:2:3। अब इन तीन ये रेशो का ये होता है कि इनके साथ एक कोई मल्टीपल होता है जिससे मल्टीप्लाई करो, तीनों नंबर मल्टीपल हो रहे होते हैं और टोटल अमाउंट बन रही होती है। जैसे कि अगर कोई है कि 6:8:6 तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3:4:3, यानी सबको 2 के साथ
डिवाइड कर दिए गए, मतलब 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इनका रेशो में ये होता है कि एक नंबर के साथ अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वो उनके शेयर होल्डर्स पता चल जाते हैं। अभी हम सबसे पहले इनका ये फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिनके साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया। लेट्स सपोज हम करते हैं कि वो नंबर x है, यानी 1x है प्लस 2x है प्लस 3x है, ये 3 हैं। तो इनको अगर टोटल करो तो 6x आ जाते हैं, और जो पेनल्टी की अमाउंट है वो है 456,868.97। अभी x की वैल्यू निकालने के लिए 6 को इधर डिवाइड कर देंगे, 456,868.97 बाई 6। अभी इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी जो है 76144.83। ये x की वैल्यू आ गई। अभी हमने बताना है कि हर एक इन्वेस्टर ने कितनी पेनल्टी पे करनी है। तो जो फड़ा है पहले इन्वेस्टर, उसका 1 रेशो यानी 1x, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 1 की जगह यही रहेगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा, यानी फरा ने इतने रुपीस पे करने हैं पेनल्टी में अपनी। उसके बाद है मरियम। मरियम के जो है वो 2 रेशो के साथ है, यानी 2x। इसमें भी 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 76144.83। तो जब हम इनका आंसर आएगा 152,289.66। और जो लास्ट इन्वेस्टर है तहरीम, वो है 3 रेशो के साथ, यानी 3x। इसमें हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 228.434.49। इधर कॉमा है। इससे हमें पता चला कि फरा ने इतने रुपीस पे करने हैं, अपनी पेनल्टी रुपीस देनी है, मरियम ने इतने और तहरीम ने इतने। ये इस रेशो की वजह से पता चला है। इन्होंने जो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर था, यानी इसने अपने 3 हिस्से मिलाए हुए थे, इसने 2 इसने 1, तो इसलिए उसने उतनी ज़्यादा पेनल्टी देनी है। इसने सबसे ज़्यादा पेनल्टी तहरीम ने देनी है क्योंकि ये 3 रेशो के साथ पार्टनरशिप पे थी। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसके बाद अब रिव्यू एक्सरसाइज आएगी। थैंक यू।